वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मोनिका सिंह और यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे आज स्टैटिक जीके में फेस्टिवल का नेक्स्ट। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा था और साथ ही साथ भारत के अंदर जो रिलीजियस और कुछ सेक्युलर काइंड ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं उनकी भी हमने चर्चा करी थी। तो उससे आगे हमारे यहाँ पर पहले हम 2 क्वेश्चंस को कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ फेस्टिवल्स को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिएगा गैलेक्सी क्लासेस पर। Which one of the following Indian festival is celebrated by suspending a pot containing butter, curd, etc. high above the ground with people trying to break it by forming human pyramid? क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन में? कह रहे हैं कि भाई कुछ इस तरीके का कोई त्योहार होता है जिसमें मक्खन, दही और इन सब से भरे हुए बर्तन को जमीन से उठा करके इस तरीके से ऊपर लटकाया जाता है और मानव के पिरामिड के माध्यम से यहाँ पर एक के ऊपर एक इस हांडी को या जो भी भरा हुआ है जिसके अंदर दूध, दही और मक्खन जो भी भरा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश करी जाती है। यदि आप महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे तो इसे दही हांडी कहते हैं, ठीक है। यदि आप हालांकि इस तरीके का होता है कि ऊपर लटकाए रहते हुए बच्चे छोटे बड़े मतलब छोटे साइज का बच्चा ऊपर चढ़ता है जिसमें कम वेट होता है और बच्चा या लड़का कोई भी, और वो जाकर के ऊपर इसको तोड़ता है ना। तो ये जन्माष्टमी में, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे माना जाता है कि वो दही, मक्खन आदि के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे और ग्वाल बालों के साथ हमेशा घूमते थे और मक्खन खाते थे। उनकी माताजी भी उनको बड़ी मात्रा में मक्खन देती थी, काफ़ी पसंद था उनको। तो ये आपका हो जाएगा इसमें रामनवमी, जन्माष्टमी, संक्रांति और उगादि। तो रामनवमी तो श्री राम के अवसर पर की जाती है। जन्म ये है आपका जन्माष्टमी, यानी कि इसी दिन कृष्ण जी का बर्थडे होता है, यानी कि जन्मदिन होता है ना। दूसरा आपका संक्रांति, तो संक्रांति को जैसे 14 जनवरी को इसको आयोजित किया जाता है और विभिन्न देशों जो हमारे राज्य हैं उनके हिस्सों में डिफरेंट नामों से इसको माना जाता है। यहीं पर उगादि, जिस नए वर्ष की हम बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में यदि हम बात करें गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। उगादि जब हम इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले क्षेत्र की तरफ जाएंगे तो यानी कि एक नए युग की शुरुआत हो रही है, उसको नए साल के रूप में ही इसे आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन संख्या बी आपका सही आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है आपका कि द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इज इन लद्दाख ऑन द 10th डे ऑफ टिबेटियन लूनार मंथ, यानी कि 10वें दिन, जो तिब्बत कैलेंडर के अनुसार चंद्रमास के 10वें दिन लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भगवान को यह त्योहार समर्पित है? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड पद्म संभवा या फिर लॉर्ड गणेश। तो ये जो हेमिस है, हेमिस ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये तिब्बतियन या ये किस कैलेंडर के अनुसार इसको मनाया जाता है। तो आप कह देंगे कि जो हमारे यहाँ पर तिब्बतियन लूनार मंथ है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक चीज तो आपकी ये हो गई। दूसरा हो जाएगा आपका कि जो ये हेमिस फेस्टिवल है ये किस राज्य के अंदर मनाया जाता है। तो आप कह देंगे लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका हो गया कि किस भगवान को समर्पित है, यानी कि किस गॉड और गॉडेस को डेडिकेट करके इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन संख्या सी। अब कुछ फेस्टिवल्स को देख लेते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। यहाँ पर आ जाता है आपका दिवाली। दिवाली प्रकाश का, लाइट का त्योहार है और पूरे भारत के अंदर इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका जो सिग्निफिकेंस है यानी इसका जो महत्व है वो क्या है कि इस फेस्टिवल को ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम के जो पिताजी थे और इनकी जो माताजी कैकेयी, उन्होंने 2 वरदान श्री राम के पिताजी से मांगे और राजा दशरथ ने भी हंसते हंसते, हालांकि उनको दुख था इस चीज का, कुछ और मांग लेती तो चलता, बट होता है कई बार ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वरदान में भरत यानी उनका जो अपने सगे पुत्र थे उनको राजगद्दी मांग ली थी। तो राजगद्दी से कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, पर वनवास में राम, सीता और लक्ष्मण तीनों गए, क्योंकि लक्ष्मण को देखा जाता है कि बहुत ही बड़े भ्राता यानी अपने भाई को बहुत प्यार करते थे और
जो सीता थी, सीता भी कैसे ही रह लेती यदि पति उनका जो है वनवास जा रहे हैं। तो तीनों लोग चले गए थे, जिसका बड़ी ही प्रजा को बड़ा ही दुख हुआ था। उसके बाद वो गए और माना यह जाता है कि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन था, क्योंकि जो लंका की साइड पाप बहुत बढ़ रहे थे। और यदि रावण की बात करी जाए तो हालांकि थे विद्वान, परंतु देखा जाए तो इस तरीके के कृत्यों में आप देखेंगे माता सीता का अपहरण कर लिया था उन्होंने, है ना। तो इसलिए उस पाप का अंत करने के लिए, है ना, उस पाप का अंत करने के लिए कहीं ना कहीं ये दक्षिण की तरफ गए थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब यहां पर जाकर के लंका में उन्होंने पाप का अंत किया, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय को और असत्य पर सत्य की विजय को प्राप्त कर लिया, और उसके बाद जब वो 14 वर्षों के बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ वापस अयोध्या नगरी आते हैं, तो अयोध्या के लोगों ने उस खुशी को मनाने के लिए एक लंबे एग्जाइल 14 सालों के वनवास के बाद जब ये वापस आते हैं सीता के साथ और ब्रदर लक्ष्मण के साथ, तो खुशी के मारे लोगों ने अपने घरों में रंगोलियां बनाई, खुशी के मारे लोगों ने बहुत सारे पटाखे जलाए और तमाम जो भारत वर्ष था उसको चमकाया अपनी रोशनी से। तो इसलिए दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आप देख लेंगे होली। होली में भी यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत को, यहाँ पर आप देखेंगे एक सिग्निफिकेंस है इसका, विक्ट्री ऑफ गुड, यानी कि जो प्रिंस प्रहलाद थे, प्रहलाद का आपने सभी ने नाम सुना होगा। तो प्रहलाद को किसके ऊपर, तो जो इवल थी, बुराई थी, होलिका, उसके ऊपर, एंड द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के अराइवल पर भी इसको मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये एक फेस्टिवल है जो कि कलर्स का है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जो सगे संबंधी हैं, अपने जो छोटे बड़े हैं, सबको कलर लगाता है, रंग लगाता है। और साथ ही साथ होली का दहन भी होता है, यानी कि होली का दहन से तात्पर्य यही है कि बुराई को नष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका दशहरा। तो दशहरा जो पर्व है वह भी हिंदू पर्व है, और इस दशहरे को भी द ट्रिम्प ऑफ गुड ओवर एविल, यानी कि एक विटनेस है दशहरा कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। सिग्निफिकेंस क्या है, इट सेलिब्रेट द डेथ ऑफ डेमोन किंग रावण, यानी कि इसी दिन जब वो वहां पर थे तो इसी दिन लौट के आए, तब तो दिवाली मनाया। ठीक है, दशहरा यानी कि इसी दिन रावण को उन्होंने मारा था। साथ ही साथ एट द हैंड्स ऑफ लॉर्ड रामा, यानी कि भगवान श्री राम के हाथों से एक बहुत बड़े दैत्य राक्षस और बुराई, एक तरीके से जो सिंबॉलिक रूप से यदि देखा जाए तो रावण को इनके द्वारा मारा गया था, और उसी उपलक्ष्य में दशहरा को मनाया। यहाँ पर आप देखेंगे रावण को ऐसा दिखाया जाता है कि एक मतलब इतनी भुजाओं, इतनी सिरों की शक्तियाँ उस अकेले व्यक्ति में थी, परंतु राम जो कि एक सन्यासी थे और कहा जाए कि बहुत ही मतलब ओज था उनके चेहरे पर, और उस तेज ओज और अपनी जितनी तपस्या उन्होंने करी थी उसके कारण यहाँ पर आप देखेंगे समस्त विश्व के देवी देवता सब राम के साथ थे, अच्छाई के साथ थे, और इस अच्छाई की ही जीत होती है किसके ऊपर, बुराई के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवरात्रि। नवरात्रि में यानी कि नवरात्रि, नौ दुर्गा भी इसको बोला जाता है, और फास्टिंग रखी जाती है 9 दिनों की, और ये एक प्रकार का फेथ है, विश्वास है, डिवोशन है माता दुर्गा के प्रति। और इसका सिग्निफिकेंस, इट रिप्रेजेंट द सेलिब्रेशन ऑफ द गॉडेस अम्बा, यानी कि पावर है इन 9 फॉर्म। इस तरीके से आप देख सकते हैं डांडिया आदि होता है यहाँ पर। और यदि आप देखें गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर एक बड़े ही पर्व के तौर पर इसको भी मनाया जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देवी के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी स्वरूपों की पूजा की जाती है, सम्मान दिखाया जाता है, रेस्पेक्ट दिखाई जाती है, और एक फेथ, एक डिवोशन उनके प्रति दर्ज कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। इसी में दही हांडी का भी प्रोग्राम किया जाता है, और इसी दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ पर एनुअल सेलिब्रेशन है ऑफ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्ण, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक साल, यदि बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, यहीं पर आप डिफरेंट जो स्टेट है, जैसे आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, आप गुजरात की तरफ, यानी कि हर जगह पर कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। हिंदू फेस्टिवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु पर्व।
गुरु पर्व में ये देख रहे होंगे लंगर होगा, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रणाली है सिख रिलीजन की यदि देखा जाए तो। यानी कि वहाँ पर सभी को जो जिनकी एक्सेसिबिलिटी है, जिनकी नहीं भी है, हालांकि इस पद्धति को शुरू इसलिए किया गया था ताकि सभी लोगों को भोजन तक एक्सेसिबिलिटी मिल सके। तो इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ 10 सिख गुरु। आपने 10 गुरुओं के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माना यह जाता है कि ये सेलिब्रेशन है उनकी एनिवर्सरी का, और इसको एक जो सिख कम्युनिटी है उसके द्वारा प्रकाश पर्व के द्वारा उसमें मनाया जाता है, ठीक है। बड़ा ही फेमस ये भी एक फेस्टिवल है। यहाँ पर आ जाता है ईद उल फितर। ईद उल फितर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके द्वारा एक ऐसी भावना का प्रचार करना, प्रसार करना, भाईचारे का प्रसार करना, और सभी के लिए जो एक इतना लंबा चौड़ा व्रत रखते हैं, बहुत ही कठिन व्रत होता है, 30 दिनों तक रमज़ान को रखते हैं। एक बहुत ही पावन पवित्र महीना है, और जिसमें काफ़ी एक संघर्षों के बाद में उस महीने में सिर्फ एक ही वक्त खाना आदि खा करके उसके बाद में इफ्तार आदि करके सभी महिला और पुरुषों का एक बहुत ही ये भी उल्लास का विषय होता है। इट सेलिब्रेट द कंक्लूजन ऑफ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग कॉल रमादान, ठीक है। यहाँ पर नमाज आदि पढ़ते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की स्वीट्स बनाते हैं, नए नए कपड़े खरीदते हैं। और जहाँ भी भारत में हो, भारत के बाहर हो, जहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो इस दिन अपने घरों में, अपने आसपास वालों के पास में, क्लोज लोगों के पास में ज़रूर आना पसंद करते हैं, ताकि पूरे साल फिर रिचार्ज रह सके, ठीक है। तो अच्छे पकवानों आदि को यहाँ पर भी बनाया जाता है, नमाज आदि अदा की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहू। तो बिहू असम के अंदर एक त्यौहार मनाया जाता है जो कि ट्रेडिशनल न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, और इस परंपरागत रूप से नृत्य को करते हुए यहाँ पर ये डांस की फॉर्म में भी आ जाता है, कई बार फेस्टिवल की फॉर्म में आ जाता है। आंसर विल सेम असम, ओके। तो इस परंपरागत नृत्य को करते हुए एक पर्टिकुलर अटायर पहने रहती हैं महिलाएं, और खुशी का माहौल है, संगीत का माहौल है, डांस का माहौल है, और नए वर्ष के तौर पर इसका एक सेलिब्रेशन करते हैं, और कामना करते हैं कि इस आने वाले वर्ष में, इस आने वाले नए साल में सभी लोग खुशी से रहें, सभी लोग उल्लास से रहें, हर्ष से रहें, जिसकी जो भी मनोकामना है उसको जरूर पूरा करें। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है ओणम। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक तरीके से जो भगवान राजा महाबली हैं उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट्स द होम कमिंग ऑफ द लेजेंडरी किंग महाबली। उनके आने की, घर आने की खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। एक बड़ा पर्व है साउथ इंडिया में। अब यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, जो चीज़ें हमने वहाँ पर कवर नहीं करी अपने कंटेंट के तौर पर, उनको हम क्वेश्चंस के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कॉल्ड द मंथ ऑफ मैरिट्स एंड इट सेलिब्रेट बिटवीन मई एंड जून। निम्न में से कौन सा ऐसा त्योहार है जिसको पहली बार तो हम एक मैरिट का मंथ यानी कि पुण्य मंथ के तौर पर स्टैब्लिश किया हुआ है, और मई और जून के बीच में इसे मनाया जाता है। या तो इसे एंड ऑफ मई में आ जाता है, ठीक है, एंड ऑफ मई, या जो अर्ली स्टेज है, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक वगैरह में जून। सागा दावा, भानु जाति, लोसार और लोसांग, बताएं इनमें से कौन सा फेस्टिवल है। तो यदि हम बात करें, ये यहाँ पर जो भानु जाति त्योहार है, भानु जाति त्योहार भानु भक्ता आचार्य आदि कवि के लिए मनाया जाता है, ठीक है, आचार्य आदि कवि के लिए। दूसरा त्योहार है आपका यहाँ पर लोसार। लोसार सिक्किम का एक फेस्टिवल है, ठीक है, सिक्किम का। और यदि इसकी बात करें लोस्कांग की, तो लोस्कांग आपका लद्दाख का त्योहार है, ठीक है, लद्दाख रीजन में होता है। और जब हम बात कर रहे हैं मई और जून के महीने की, यानी कि एक पुण्य, एक प्योर, एक बहुत ही मैरिट मंथ के रूप में हम किसको मनाते हैं, सागा दावा को। बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा इसको मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखेंगे, बुद्धिस्ट कम्युनिटी यानी कि जो लोग बौद्ध धर्म में बिलीव करते हैं उनके द्वारा, और इसको खास तौर पर कि बर्थ, एनलाइटमेंट यानी कि भगवान बुद्ध का जन्म और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, क्योंकि बुद्धा
और जैनिज्म, ये दोनों ऐसे रिलीजन थे जो साइंटिफिक मेथड को सिखाने के लिए या उस ट्रेडिशनल चीज़ों को कि क्यों है संसार में इतने दुख क्यों हैं, हम जो रीति रिवाज हैं, आडंबर हैं, उनको हम हटाएं, उनके मार्ग को हम मतलब उससे अपने से दूर करें, उन चीज़ों को, परंपराओं में नहीं आना है हमें। इस सब चीज़ के लिए, इस रैशनैलिटी के लिए बुद्धिस्ट और जैनिज्म आए थे एक तरीके से, है ना। तो इन्हीं में विश्वास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा बुद्धिस्ट में सागा दावा को मनाया जाता है और बर्थ और एनलाइटमेंट के लिए इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेयर हेल्ड एट मस्तान शाह वाली, यानी कि मस्तान शाह वाली इनकी दरगाह पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, बताएंगे मुझे यहाँ पर, ठीक है। ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मस्तान शाह वली की दरगाह पर कौन से मेले को आयोजित किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है पीर भूदान फेयर है, हीरा भूमिया फेयर है, करम फेयर है और एक आपके लिखा है धामोनी उर्स है। अब जैसे ही दरगाह की बात आई है तो उर्स नामक जो चीज़ है, उर्स नामक जो शब्द है वो आपको पता होगा। यदि नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी सूफी संत की दरगाह पर, किसी भी जो सूफी संत होते हैं उनकी दरगाह पर एनुअली उर्स आयोजित होता है, जहाँ पर एक संगीतमय धुनों के साथ में उनको याद किया जाता है, उनके कंट्रीब्यूशन को देखा जाता है और साथ ही साथ एक तरीके की बैठक का, वाद विवाद का, विचारों के प्रचार का, ये सब आयोजन वहाँ पर किया जाता है। तो ये जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर, जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर, है ना, उस सागर जिले में ये दरगाह मौजूद है जिसमें ये धामोनी उर्स के तौर पर इस फेयर को लगाया जाता है। तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल ठीक आपका आंसर हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला किस राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है। यदि हम बात करें अंबुबाची मेला की, अंबुबाची मेला आपने नाम तो सुना होगा, कामाख्या, बहुत ही फेमस टेम्पल है कामाख्या मंदिर। अब जैसे यदि आपको ये पता है कि कहाँ पर किस मंदिर के अंदर अंबुबाची मेला लगाया जाता है तो आप राज्य का नाम तो आराम से बता देंगे, नहीं बता देंगे। कामाख्या टेम्पल है, वहीं पर यह अंबुबाची मेला लगाया जाता है। और कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है तो असम के अंदर। एक बड़ी हिस्ट्री इस मंदिर से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द तारनतार फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली। जैसे ही तारनतार आया तो कुछ स्टूडेंट पंजाब में यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब तारनतार मेला हर साल सुंदरनगर, अब सुंदरनगर कहाँ पर है तो सुंदरनगर लगभग अहमदाबाद से कुछ दूरी पर है। और यदि तारनतार की बात करें तो तारनतार एक छोटा सा गांव है जो अहमदाबाद से जिसके लिए रास्ता जाता है और यहाँ से कई सौ किलोमीटर ये मौजूद है। इस छोटे से गांव में यह मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस पर हज़ारों लोग आते हैं। गुजरात राज्य के अंदर है। यदि हम बात करें स्पेसिफिकली गांव की तो वो तरनतार है। और यदि हम बिल्कुल मतलब किसी लैंडमार्क की बात करें तो सुंदरनगर है। और यदि हम डिस्ट्रिक्ट आदि को देखें तो अहमदाबाद है। और यदि हमें राज्य से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो गुजरात स्टेट है। यहाँ पर इस विलेज एरिया में, इस विलेज एरिया कौन सा, तारनतार, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग अपनी कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को, अपने परिधानों से यानी अटायर से संबंधित चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। बहुत कई तरीके की परफॉर्मेंस होती है, मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैटल फेयर सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर इनमें से कौन सा जो फेयर है सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर बताएंगे आप लोग। डोंगरी फेस्टिवल, महेश फेयर, अश्विन मेला, नलवारी फेयर। तो नलवारी फेयर का आयोजन किया जाता है। और नलवारी फेयर में भी आप याद रखेंगे, इसके अंदर बिलासपुर फेयर भी अगर आपको याद रखें, बिलासपुर जो है
कंफ्यूज नहीं होना है कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है कि कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। इसको भी याद रख लें, कई बार इससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इसको मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कुंभ से रिलेटेड। अब कुंभ का आप सभी को पता है एक बहुत ही पावन मेले के तौर पर इसको आयोजन किया जाता है कई जगहों पर। 12 वर्ष में कई जगह आप देखोगे जो फुल कुंभ है, अर्ध कुंभ है, इन सब नामों से इसे जाना जाता है। यदि हम भारत के अंदर बात करें तो यह 4 जगहों पर आयोजित किया जाता है। यदि मैं बात करूं उत्तराखंड राज्य की, है ना, उत्तराखंड में हरिद्वार, हरिद्वार कई जगह आपको आ जाता है। किस नदी के तट पर? तो गंगा नदी के तट पर इसको आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में, ये चीज़ याद रखनी है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज में, पहले इसका नाम इलाहाबाद था, तो प्रयागराज के अंदर कौन सी नदी? तो आप देखेंगे कि गंगा भी है, यहीं पर यमुना भी है, और हालांकि विलुप्त हो चुकी है, परंतु ये जो सरस्वती, इन तीनों के संगम को क्या कहा जाता है? इन तीनों के संगम को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इस कुंभ का आयोजन किया जाता है। यदि मैं बात करूँ नासिक की, जो कि महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पर गोदावरी रिवर है। कौन सी? गोदावरी, है ना, गोदावरी रिवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं नासिक, नासिक कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र राज्य में। यहीं पर आप देखेंगे कि जो चौथा है वो कहाँ पर? ये तीसरा हो गया, ये सेकंड और फर्स्ट। चौथा है आपका शिप्रा रिवर। शिप्रा रिवर मध्य प्रदेश में उपस्थित है। कहाँ पर? उज्जैन, है ना, उज्जैन, शिप्रा रिवर। ये 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। शिप्रा, मध्य प्रदेश, ठीक है। इन 4 जगहों पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के संगम पर, शिप्रा उज्जैन और मध्य प्रदेश में, और नासिक या आप त्र्यंबकेश्वर कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। इन 4 जगहों को छोड़ के बाकी कहीं पर भी कुंभ का आयोजन नहीं किया जाता है। तो उज्जैन है, बिल्कुल है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, यहाँ पर एक लिखा है वाराणसी, जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि वाराणसी भी तो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा शहर है उत्तर प्रदेश राज्य का, ठीक है। और यहाँ पर आपका यह नहीं है, यानी कि वाराणसी नहीं है। पर जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें नहीं को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, नोट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बास्टील डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए, बास्टील का संबंध कहाँ से है? तो फ्रेंच से। आपने देखा होगा बास्टील के दुर्ग को तोड़ा गया था, ठीक। और फ्रेंच यानी कि फ्रांस की मैं बात कर रही हूँ। इस फ्रांस ने बहुत सालों तक पुडुचेरी के ऊपर राज किया है, ठीक है। पुडुचेरी, ये आप इसे पौंडीचेरी भी कुछ लोग लिखते हैं, है ना, आप इसे कई लोग पुडुचेरी भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये पौंडुचेरी हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, और इसी पौंडुचेरी को 14 मई याद रखेंगे, सॉरी 14 जून, ठीक है। ये चीज़ आपको या माफ़ी चाहूँगी, 14 जुलाई है, ठीक है, 14 जुलाई। 14 जुलाई एक्चुअली 14 जुलाई नेशनल डे के रूप में भी मनाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। फ्रेंच नेशनल डे, ठीक है, फ्रेंच नेशनल डे के भी रूप में मनाई जाती है। तो इसी 14 जुलाई को भारत का पौंडुचेरी यूनियन टेरिटरी, ये यूनियन टेरिटरी और दिल्ली यूनियन टेरिटरी, इन दोनों के पास अपनी विधानसभाएं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक तो दिल्ली जो है हमारी, और एक पौंडीचेरी, ये 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं भारत के अंदर जिनके पास अपनी खुद की विधानसभाएं हैं। तो इस दिन पौंडीचेरी राज्य भी क्या मनाता है? बैस्टिल दिवस भारत का केंद्र शासित प्रदेश मनाता है। फ्रांस, जो फ्रांस कंट्री है ना, तो वह भी अपना यहाँ पर इस दिन नेशनल डे मनाता है, राष्ट्रीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये इतने क्वेश्चन थे आपके, और यहीं पर हम अपने फेयर एंड फेस्टिवल, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। आप सभी क्लासेस को बहुत अच्छे से एंजॉय करते रहिए, और हमारा जो चैनल है उस पर आप लोगों के लिए 1 बजे से क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। 1 बजे आयुषी मैम आपको रीजनिंग पढ़ाती है, 2 बजे आपके जो रवि सर हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, 3 बजे मेरे साथ आपकी क्लास होती है स्टैटिक जीके की, और साथ ही साथ आपके जो 4 बजे है क्लास होती है करंट अफेयर्स की, 5 बजे इकोनॉमी की क्लास चलेगी, 6 बजे मैथ्स की, और 7 से 10 हिस्ट्री की क्लास चलेगी। तो सभी क्लासेस में एक्टिव रहें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। लाइव क्लासेस हो रही हैं तो उत्तर देने की भी कोशिश करें। क्लास नहीं देख पा रहे हो लाइव तो बाद में ज़रूर देखें, शेयर करें अपने साथियों के साथ,
और गैलेक्सी क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।